मम्मा का ले लो। हेलो जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है। अब चल रही है रात के खाने की तैयारी। और आज ना मेरी जो बड़ी वाली ननद हैं वो आई हैं, उनकी बहू बेटा पोता भी आए हुए हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ना आयुष और मेरे जो जेठ जी हैं भैया, मतलब वो उनकी आंख बनी थी। तो 2 दिन से वो वहीं पे थे, तो उनको छोड़ने के लिए आई थी। और अभी वो दोपहर में आई थी, तो दोपहर में तो दीदी ने बना दिया था खाना, जेठानी ने मेरी। पनीर और जो पनीर की सब्ज़ी थी और रायता रोटी वगैरह सब था। और अभी शाम को ना फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ अभी। तो वैसे तो आज बच्चे पार्टी कर रहे हैं मोमोज़ की और चाउमीन की, लेकिन फिर भी ना देखो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे बच्चों का मतलब पेट भर जाए इन सब चीज़ों से। लेकिन ना मम्मी जी हैं, दीदी हैं, और अभी शाम को लेट ही खाना खाया था क्योंकि 2 बजे तो आए ही थे और किसी का मन भी नहीं कर रहा था खाने का। फिर भी मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई ली, अगर किसी को बाई चांस भूख भी लगती है तो खा लेंगे। तो अभी फ्रेंड्स बस आलू बैंगन ही मैंने काटे हैं और अभी मसाला अच्छे से भुन रहा है। और मसाले में मेरा क्या है, टमाटर प्याज हरी मिर्च यही डालती हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। और बेसिक मसाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो इस टाइम में ना हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे में ना अगर इतनी गर्मी में अगर मेहमान आ जाए ना, तो फिर थोड़ा सा ना मतलब अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये कि काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। लेकिन सब मिलकर करते हैं ना तो काम का पता भी नहीं चलता है। तो बस ऐसे ही ना कभी वो बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, जब भी कोई आता है हमारे यहाँ। तो इस तरीके से ना हमारा काम दोनों संभाल लेते हैं हम। और यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने झोंक दी है। और अभी इनको तो भूख लगी है क्योंकि ये बाहर की चीज़ नहीं खाते बिल्कुल भी, इनको तो घर का ही खाना पसंद है। तो आलू बैंगन है, घर का मक्खन है, आम का अचार है और रोटी है। तो इनको मैं देकर आ गई थी। और इतने आयुष और आशु, आशु तो आपको पता ही है जो मेरी ननद का बेटे हैं, और आयुष मेरी जेठानी के। तो यहाँ पे ना बच्चा पार्टी चल रही है मोमोज़ और चाउमीन की। और मम्मी जी और दीदी तो नहीं खा रही क्योंकि दीदी का तो परहेज है, उनको कैंसर था ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हैं। तो बच्चे अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं और बच्चों के साथ साथ मैं भी कर रही हूँ, और दीदी की बहू है वो भी मतलब है। तो हम सबको ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे खाने पे लगे पड़े थे सारे। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना 2 दिन का व्लॉग है। एक तो शाम, सैटरडे की शाम से लेके संडे की पूरे दिन। तो यहाँ पे बस 5:30 हो चुका है टाइम और मैं उठ चुकी हूँ। बाकी दीदी भी उठ चुकी हैं और जो है जेठानी है वो उठ चुकी हैं। बाकी सब सो रहे हैं। तो 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे ये देखिए सब सो रहे हैं, भव्या, आराध्या और दीदी का पोता बहू, मतलब सब सो रहे हैं। और दीदी भी सो रही हैं क्योंकि काफ़ी लेट तक बात करती रही इनसे। और होता है कि भाई कहीं जाते हैं मायके में तो भाई देखो पूरा आराम मिलता है। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। और इसकी वजह से ना घर में इतनी रौनक हो जाती है, मतलब सब ये सोचते हैं कि अब हम लेंगे, अब हम लेंगे गोद में। तो यहाँ पे ये भी सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही हैं। और मैंने लगा ली है मशीन क्योंकि मुझे आज बच्चों के कपड़े धोने हैं, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए सभी आशु और आयुष दोनों सो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तो लगा रही हूँ मशीन, और जब तक बच्चे उठेंगे ना तब तक मैं सारे कपड़े धो दूँगी। तो यहाँ पे मेरी मशीन चल रही है। और फ्रेंड्स गर्मी में ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहता है। और अभी बस मैंने 1 कप चाय अपनी बना के पी ली थी क्योंकि मेरे से ना बिना चाय के तो मतलब घर का काम ही नहीं होता। बाकी ये सब उठेंगे तब इनके लिए बनाऊंगी चाय। तो अभी ना सब उठ चुके थे और टाइम हो गया 7 बज गए। तो 7 बजे तक तो मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और बस सुखाने ही रह गए थे। तो बस मैंने चाय बनाई और चाय बना के मैं सबको देने जा रही हूँ। तो दीदी भी फीकी चाय पीती हैं और मम्मी जी फीकी चाय पीती हैं क्योंकि दोनों ही डायबिटीज़ के पेशेंट हैं।
तो इसीलिए ना इन दोनों की निकालने के बाद मैं और मानसी अपनी चाय बनाएंगे चीनी डाल के थोड़ी सी। और फ्रेंड्स दीदी ना मतलब कप में चाय नहीं पीती हैं, वो चाहे उनको एक कप ही चाय चाहिए, लेकिन ग्लास में मेरी तरह ही चाहिए। मैं भी ग्लास में पीती हूँ, मम्मी जी ग्लास में पीती हैं और दीदी भी, और फिर बची मानसी, तो मानसी भी ग्लास में पिएगी। तो यहाँ पे बस मेरी और मानसी की चाय बन रही है, जो कि मैं चीनी डाल के बना रही हूँ। बाकी मैं देने जा रही हूँ दीदी को और मम्मी जी को चाय। तो फ्रेंड्स बस चाय देने के बाद मेरा रह गया था झाड़ू पोछा और बर्तन किचन वगैरह साफ़ करने का। और आज की जो रसोई है वो मम्मी जी ने संभाल ली थी, क्योंकि उनको ना दाल की कचौरी बहुत अच्छे से बनानी आती है। और कचौड़ी, और चाहे वो आलू की हो चाहे वो दाल की हो, पराठे बहुत ही अच्छे बनाते हैं। और उन्होंने सूखे आलू बनाए हुए थे, बूंदी का रायता था। बाकी सब ने खा लिया था खाना, और मैं, मम्मी जी, दीदी रह गए थे, तो मैंने उनको भी खाना देकर अब फिर अपना खाना लेके अपने रूम में चली गई थी। और यहाँ पे सारे बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं छोटे से बेबी के साथ। और अब ये चलने लगा है, खूब बोलने लगा है सबको, तो ना सब मतलब इसी में लगे रहते हैं। और मेरी आराध्या तो कुछ ज़्यादा ही मतलब इसके लिए पागल सी रहती है, विराट के लिए। इसका नाम विराट है, छोटा सा जो दीदी का पोता है। ले लेना, मम्मा का ले लो चिट्ठी। तो फिर ये वाली का लेगा, दे दो क्या? ओए नहीं, ये मैंगो खाता है, ऑरेंज नहीं खाता ये मैंगो ही तो है। खा लेगी फिर इसे खिला के? ऑरेंज चाहिए हैं? हैं? तू खा लेगी इसे खिला के इसका टूटा? नहीं कह रही थी कि मैं वो ले लूंगी। नहीं रेड देखो, ये खुली नहीं है यार, ये तो चीजी खाए चीजी। सो गाइस खाने के बाद यहाँ पे शिकंजी जीरे वाली जो आती है ना, जलजीरा नहीं, क्या बोलते हैं उसे, बोलते तो हैं लाहौरी जीरा, सॉरी। तो यहाँ पे वो सबको मंगाया गया था, और चिप्स थे, कुरकुरे थे, और यहाँ पे ना लॉलीपॉप थी। तो मतलब हंस रहे थे सब, कि मतलब बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, जो चीज़ पसंद है वो चाहे बचपन में हो चाहे बड़े होके हो, तो वो खाना ही है। और आशु आराम से लॉलीपॉप खा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करती हूँ, दिखाती हूँ। तो वो ना छुपा रहे थे, और मैंने कहा चलो कभी ना कभी तो खाओगे छोटे बच्चों की तरह, तो मैं तुम्हारी सबको वीडियो दिखाऊंगी। और भव्या भी यही कह रही थी कि हम व्लॉगर हैं, कभी ना कभी तो चुपके से बना ही लेते हैं व्लॉग। और सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे मतलब सब आए हुए थे। भैया क्या सोच पड़ गया। बाबू ये विराट की रखी है भाई। बाबू 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 तो देखा फ्रेंड्स बच्चों के साथ कैसे हम बच्चे बने हुए थे। आयुष कैसे मुंह ढक ढक के विराट को खिला रहा था। और ना अभी शाम को नेक्स्ट डे मतलब संडे वाले दिन की शाम को रात को ना मतलब शाम ही हो गई थी, ऐसे हो गए तो 6-7 बज गए थे और इनका जाने का टाइम हो गया था। वैसे सब रोक रहे थे बट ये ही ना कि इनको जाना था। मन तो इनका खूब लगता है लेकिन अभी बस यही है कि मुझे जाना था। और यहाँ पे अभी आयुष खिला रहे हैं और भव्य सोच रही है मैं कब खिलाऊँगी। हाय पीचू। गर्मी अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट जला लो, लाइट। बिना लगाए अजीब सा लगता है। कोई बात नहीं, 6 बजे। तो फ्रेंड्स इनका जाने का टाइम था और ये अब जा रहे थे सारे। तो मेरी आराध्या का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इनको भेजने को, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, लेकिन आशु को कुछ काम था इस वजह से जाना पड़ रहा था। और चलिए फ्रेंड्स इनको हम कह देते हैं बाय।
और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लगी अच्छी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और दीदी जा रही हैं स्कूटी तक, मतलब स्कूटी जहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी है ना, स्कूटी से जा रही हैं। आयुष छोड़ के आएंगे क्योंकि दीदी से ज़्यादा चला नहीं जाता है। और मानसी, आशु, भव्या, आराध्या इनको गली के बाहर तक छोड़ के आएंगी जहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी है। तो अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन यही है कि बस जब कोई आता है ना फ्रेंड्स तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो मतलब बहुत बेकार सा लगता है। तो यहाँ पे बस दीदी चल दी हैं और बाय करते हुए दीदी को, और मैं आपसे भी सबसे बाय कह रही हूँ, बाय।